दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट जिसमें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ ये अब तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आर्टिकल में आपका कभी एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप फुल स्कोर कर पाएंगे क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चंस इंग्लिश एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, हर क्लास में इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स में कब हमें ए और कब हमें एन और कब हमें द का यूज करना है। देखो बिल्कुल इजी और सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं कि ए और एन में कब हमें क्या यूज करना है। सबसे पहली बात तो ये ए और एन है, इनका मतलब होता है वन, काउंटिंग में वन। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को याद रखिएगा। ए मतलब भी होता है वन और एन मतलब भी होता है वन, ठीक है। जब इनका मतलब वन होता है तो ए और एन इन दोनों ही का जो हम यूज करते हैं ये यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ए या एन दोनों ही का जो यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिफोर होता है, यानी कि किसी एक चीज के पहले ए लगता है या एन लगता है। प्लूरल वर्ड के पहले ए और एन कभी यूज नहीं होते, सिंगुलर के पहले ये यूज होते हैं, ठीक है। ये दो बातें आपको याद आ गई। अब इसमें ए और एन कब लगाना ये मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूं। तो देखिए इसको भी जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड, ये एन बताते हैं पहले, आ से लेकर आहा तक बच्चों, हिंदी में जो स्वर होते हैं वाउल्स होते हैं, आ बड़ा आ छोटा बड़ा छुट्टी बड़ी ऐसे होते हैं ना। तो आ से लेके आहा तक अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आए तो हमें आर्टिकल एन लगाना है। और अगर का से लेके ज्ञानी बाबा तक कुछ भी साउंड आए तो आपको लगा देना है ए। बस इतना याद रखिए कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर की मैं बात कर रहा हूं और उसके साउंड की बात कर रहा हूं। हमें स्पेलिंग को नहीं देखना है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। वर्ड का लेटर का साउंड आ से आ तक आए तो एन लगेगा और का से ज्ञा तक आए तो ए लगेगा। बस अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए भी एक्सप्लेन कराता चलूंगा, साथ में दा का यूज भी आपको बताता चलूंगा। इसके पहला एग्जांपल, इट इज ब्लैंक स्पेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन हमारे सामने ए एन द और नो आर्टिकल। तो यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, ये लिखा हुआ है यूनिट। अब यूनिट में हमें या का साउंड मिल रहा है स्टार्टिंग में, मिल रहा है ना। अब स्टार्टिंग लेटर यू है लेकिन हमने यहाँ पे लेटर को चेक नहीं करना है, हमें साउंड को चेक करना है बच्चों। तो साउंड यहाँ पे जो आ रहा है वो या का आ रहा है और इंग्लिश में या साउंड वाई से मिलता है और वाई क्या होता है, कंसोनेंट होता है। क्या होता है, कंसोनेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि ये यूनिट जो है ये हमें या का साउंड दे रहा था। क्लियर है, अब आपको समझ में आया ना कैसे यूज होता है आर्टिकल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए आएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाउल साउंड नहीं कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए राइट आंसर ए आएगा, अ यूनिट होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। दिस इज वन ऑफ ब्लैंक स्पेस मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स आई हैव एवर रीड। ऑप्शंस वही आर्टिकल ए एन द और नो आर्टिकल। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। राइट आंसर द होगा, मोर मोस्ट। तो यहाँ पे द राइट आंसर होगा क्योंकि मोस्ट जो वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, आई विल फिनिश माई वर्क इन ईयर। अब ज्यादातर लर्नर्स, ज्यादातर बच्चे इस वर्ड में कंफ्यूज होते हैं और मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। सबसे पहले तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, ए आएगा, एन नहीं आएगा। अब आप में से ज्यादातर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एन आना चाहिए क्योंकि ये ईयर है, जबकि ईयर नहीं, इसको ईयर पढ़ा जाता है। ईयर, ये तो हम लोग इसको ईयर कहने लगे, करेक्ट साउंड ईयर है क्योंकि वाई यहाँ पे या का साउंड देगा, ईयर। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को चेक करेंगे, ईयर आपको मिलेगा। ए राइट आंसर है, या का साउंड है। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल
फुटबॉल के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी गेम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। इस बात को भी याद रखिए। माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी गेम हो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डी राइट आंसर होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5, शी प्लेज पियानो। सोचो पियानो के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द लगता है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा द। शी प्लेज द पियानो। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ये जो यूनिवर्सिटी वर्ड है, यूनिवर्सिटी भी हमें या का साउंड दे रहा है, या का साउंड दे रहा है, और या एक कंसोनेंट है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया कि कंसोनेंट साउंड अगर आता है तो हम वहां पे आर्टिकल ए लगाते हैं, तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। व्हाट ब्यूटीफुल लेडी, तो व्हाट ब्यूटीफुल लेडी, तो ब्यूटीफुल वर्ड हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है, ए राइट आंसर होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। अर्थ मूव्स अराउंड, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, और ज्यादातर मिडिल क्लास में, प्राइमरी, प्री प्राइमरी की क्लासेस में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अर्थ मूव्स अराउंड सन, तो अर्थ के पहले द लगेगा, क्योंकि नेचुरल थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द लगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और यहां पर भी द लगेगा, क्योंकि सन के पहले भी द लगता है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट आंसर होगा द। आई हैव एक्सरे मशीन, एक्सरे, एक्सरे में वाउल साउंड दे रहा है, एन राइट आंसर होगा। आई हैव एन एक्सरे मशीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी कैन स्पीक फ्रेंच। बच्चों फ्रेंच एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, डी, ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। सो शी कैन स्पीक फ्रेंच, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज एयर टू द थ्रोन, तो ये जो वर्ड है एयर, तो इसका राइट आंसर होगा एन, क्योंकि ये वाउल साउंड दे रहा है, एन राइट आंसर है। आई एम इन अ हरी, तो आई एम इन अ हरी इस वर्ड को कंप्लीट करेगा ये, क्योंकि एच का साउंड है। आई एम इन अ हरी यानी कि मैं जल्दी में हूं। माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट पर्सन, बच्चों ऑनेस्ट यहाँ पे आपको आ का साउंड दे रहा है, वाउल साउंड दे रहा है, राइट आंसर एन आएगा। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि स्टार्टिंग लेटर कंसोनेंट है, एच, एच कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे साउंड को चेक करना है। तो साउंड यहाँ पे ऑनेस्ट में आ का साउंड है, वाउल साउंड है, इसलिए एन यूज होगा, क्योंकि एच साइलेंट है। हाँ अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता दिस इज हाउस, तो हाउस के पहले ए लग जाता, दिस इज अ हाउस, क्योंकि एच का साउंड आ रहा है, तो एच का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ए लगता, फिर दिस इज अ हाउस। लेकिन इस वाले वर्ड में एच साइलेंट है, एच का साउंड नहीं आ रहा, आ का साउंड यानी ओ का साउंड मिल रहा है, इसलिए एन राइट आंसर था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द सुपरलेटिव डिग्री है द। दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी हमें या का साउंड दे रहा है, यूनिफॉर्म या, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ए, दिस इज अ यूनिफॉर्म, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, क्लास में काफी बार आपने सुना होगा, आपके टीचर ने आपसे कई बार ये सेंटेंस जरूर बोला होगा, डू नॉट मेक अ नॉइस यानी डोंट मेक अ नॉइस, ए राइट आंसर होगा। इटली इज यूरोपियन कंट्री, तो ए राइट आंसर आएगा, इटली इज अ यूरोपियन कंट्री, अभी मैंने आपको बताया रिसेंटली, साउंड या का है। आई एम इन अ फिक्स, ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि फा का साउंड है, आई एम इन अ फिक्स, और यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए ए लगता ही है। मोहन इज एनडीए ऑफिसर, एनडीए, तो यहाँ पे एनडीए के पहले देखिए साउंड एन का दिखाई दे रहा है, यानी कि ए का साउंड है, वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा। मोहन इज एन एनडीए ऑफिसर, ए का साउंड है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एन कंसोनेंट है, लेकिन एन में साउंड ए का है, वाउल साउंड है। एफबीआई में भी यही साउंड है, एफ, एन राइट आंसर होगा, ए का साउंड है। ही इज ऑनरेबल, एन राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आ का साउंड है, ऑनरेबल। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ के पहले द लगता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। लेट्स मीट इन एन, और में भी बच्चों आ का साउंड है, एन राइट आंसर होगा, एच साइलेंट है यहाँ पे। ही हैज एक्सीलेंट स्कोर, एक्सीलेंट में एन का साउंड है। दैट इज यूजलेस पेन, यूजलेस में या का साउंड है, तो ए राइट आंसर होगा। दैट इज अ यूजलेस बुक, सॉरी, या साउंड है, ए राइट आंसर होगा।
ही इज एमपी। एमपी में ए का साउंड है यानी वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पहले भी एन लगेगा। ओ को देख लीजिए, ओ का साउंड है। गिव मी 1 रुपी नोट, गिव मी 1 रुपी नोट। तो ये जो वन वर्ड है, वन आपको वा का साउंड दे रहा है, तो ए राइट आंसर होगा। साहिल इज एम ए इन इंग्लिश, तो एम ए में ए का साउंड यानी वाउल साउंड मिल रहा है, तो एन राइट आंसर है। दिस इज अ बॉल, कंसोनेंट साउंड, ए राइट आंसर होगा। शी इज एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में साउंड को चेक करेंगे ए, तो यहाँ पे एन राइट आंसर होगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ प्लेसेस यानी कि कंसोनेंट साउंड है, तो ए लगा दीजिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। दिस इज अ हाउस, ये मैंने अभी बताया था एग्जांपल, ए राइट आंसर है। दिस इज यूजफुल बुक, यूजफुल या का साउंड है, ए राइट आंसर है। आई हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एन वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। हिज ब्रदर इज एसपी, हिज ब्रदर इज एसपी, ए का साउंड है, तो एन राइट आंसर होगा। ये एक एग्जाम्पल आ चुका है, ए राइट आंसर होगा। ही इज इंजीनियर, इंजीनियर में ई वाउल साउंड है, एन राइट आंसर है। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। साहिल इज एनसीसी कैडेट, तो बच्चों एनसीसी एन, एन राइट आंसर है। टुडे इज हॉटेस्ट डे, तो यहाँ पे देखिए हॉटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगता है, दा, हॉट हॉटर हॉटेस्ट। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ के साथ दा का यूज किया जाता है, तो वन ऑफ द बॉयज सनराइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे तो दा लगेगा। फ्रेंच डू नॉट स्पीक, तो ये जो फ्रेंच वर्ड है ये नेशनैलिटी बता रहा है फ्रांस के लोगों की, तो फ्रेंच के पहले अब यहाँ पे दा लगेगा, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे फ्रेंच सिटीजनशिप को बता रहा है वहां की, ठीक है। तो सी राइट आंसर है द। द हिमालय इज द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट, द राइट आंसर है। एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ही इज एन इडियट, इडियट के पहले एन लगेगा। दिस इज यूनिक पेन, यूनिक या का साउंड है, तो ए राइट आंसर होगा। आई हैव एन आइडिया, एन राइट आंसर है। और ये रहा लास्ट वन, न्यूयॉर्क टाइम्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1851, तो राइट आंसर द होगा, न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द लगता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। ये जो 50 क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसमें सभी रूल्स को मैंने अप्लाई कर लिया है, चाहे वो ए के हो या एन के हो, हर तरह से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हाँ इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे आर्टिकल्स बताए इनको नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।